हाँ, तो प्यारे बच्चों जो सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रीट के मेन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर जो ये पहला प्रश्न है, अमोनिया के सर्जन में काम आने वाली गैस है। बताइए, देखिए आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज में हमने इन प्रश्नों का समावेश कर चुका है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा मीथेन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं इन प्रश्नों को। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, यानी N2+3H2। ये मैंने बताया था आपको, अमोनिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक प्यारे बच्चों एफ ही आएगा और उत्प्रेरक वर्धक मोनिबडेनम आएगा। तो ये पहला प्रश्न मुझे लगता है एकदम सही है। जो पहला प्रश्न है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न में जो हमारे पास में है वो है जल का शुद्धतम रूप है। बिल्कुल यही जनरल साइंस में आपके प्रश्न आएंगे। रोज यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज आपके लिए 25 प्रश्न लाएगा, यानी 25 लेके आएंगे, जिनमें से आप लगातार जुड़े रहे, जिससे जनरल साइंस में किसी भी प्रकार का कोई सीईटी के विद्यार्थियों के लिए कोई गलत प्रश्न नहीं होगा। जल का शुद्धतम रूप है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल और अशुद्ध जल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने के लिए हम देखते हैं कि जो जल का शुद्धतम रूप होता है वो समुद्र का जल बिल्कुल नहीं होता, उसमें लवण घुले हुए रहते हैं। नल के जल में भी लवण रहते हैं। और वर्षा का जल होता है, उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो जल का वाष्पीकरण होता है, जो वाष्पी जल होता है वो तो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही ये जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल इसमें मिल जाते हैं, जिससे ये वर्षा अम्लीय हो जाती है। तो ये भी क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध जल होता है वो क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जल का शुद्धतम रूप आपको पूछा गया है।